नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं आईबीएल स्कूल के बाहर। तो देख सकते हैं सामने दो तीन ट्रांसफार्मर जो है यहाँ पर लगे हुए हैं। एक तरह से अगर देखा जाए, बात की जाए तो बारूद के ढेर पर है आईबीएल स्कूल। जी हाँ, बारूद के ढेर पर है आईबीएल स्कूल, क्योंकि यहाँ पर जहाँ एक और ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, वहीं यहाँ पर बाजार में आने वाले लोग जो है अपने तमाम साधन जो है यहाँ पर, चाहे वो बाइक है, स्कूटी है, गाड़ी है, यहाँ पर लगा देते हैं। अगर बात की जाए तो स्कूल के परली तरफ भी एक ट्रांसफार्मर है, वो भी दिखाने की बातचीत की जाएगी। और सुनने में जो आया है, परसों यहाँ पर इसी समय, लगभग इसी समय जो है यहाँ पर भयंकर आग लग गई इस ट्रांसफार्मर के अंदर। और अगर स्कूल प्रशासन, ये देखिए किस तरीके मुस्तैद खड़ा हुआ है स्कूल प्रशासन, आज शायद उसी डर से कि कहीं गर्मी की वजह से आज फिर यहाँ पर आग ना लग जाए, ये अपने हाथों में सिलेंडर लिए हुए यहीं पर खड़ा हुआ है प्रशासन के जितने भी लोग हैं। और आइए, यहाँ पर हमारे साथ प्रिंसिपल मैम जुड़ चुकी है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। मैम, परसों यहाँ पर आग लगी थी? हाँ जी, 11:30-12 बजे का टाइम था और बहुत भयंकर आग लगी है। ये तो उसी टाइम सारे ड्राइवर वगैरह यही होते हैं। 12:30 के बाद तो बच्चे ट्रिप लेकर ये चले जाते हैं, लेकिन ये 12 बजे के आसपास का टाइम था तो सब यहीं थे और इनको एकदम से बुलाया गया। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज हैं गोविंद कालरा जी। जैसे ही उनको पता चला, जितने सिलेंडर आसपास थे उन सबको मंगवाया हमने और उसी टाइम आग को काबू किया गया। अच्छा, आज भी मैं देख रही हूँ सिलेंडर लेके बाहर, कहीं इसी डर से तो नहीं कि गर्मी में दोबारा फिर कहीं ना? यही बोला गया है कि आप सिलेंडर यहीं पे जो साथ में रूम है यहाँ रखिए, अब ताकि उतार के दूर से ना जाना पड़े, क्योंकि अब ये तो बारूद का ढेर है, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। अच्छा, इस बारूद के ढेर के पीछे कारण किसको मानते हैं? क्या कमी आप लोगों की है या मतलब प्रशासन की है? तो प्रशासन की कमी मानेंगे। हम तो चाहते हैं कि ये ट्रांसफार्मर वगैरह यहाँ पर ना हो, पर हम इसमें क्या कर सकते हैं। इतने बड़े ट्रांसफार्मर हैं, अंदर बच्चों का स्कूल चल रहा है, 1000 बच्चा अंदर पढ़ रहा है। अगर ये आग बढ़ जाती और अंदर स्कूल तक चली जाती, बच्चों के साथ कोई हादसा हो जाता, तो सब जिम्मेवारी तो हमारी थी उसमें। अच्छा मैम, अगर मतलब इसकी कोई शिकायत वगैरह आपने दे रखी है कहीं? हाँ जी, बिल्कुल शिकायत की हुई है हमने, प्रशासन को शिकायत की हुई है हमने। तो कुछ कार्यवाही नहीं हुई? कोई कार्यवाही नहीं है प्रशासन की तरफ से। मैम, अगर आप लोग स्कूल के लिए कोई मतलब गतिविधियां करना चाहते हैं या जैसे नया स्कूल खोलते हैं, आप अपने जो है नॉर्म्स पूरे नहीं करते तो आपको स्कूल खोलने की परमिशन है? नहीं जी, हमें बिल्कुल परमिशन नहीं है। हमने एक नॉर्म सीबीएसई के हिसाब से पूरा करना पड़ता है, चाहे वो लैंड हो, चाहे फायर रिक्वायरमेंट हो, चाहे बिल्डिंग के लिए सेफ्टी रिक्वायरमेंट हो, हर चीज हमें सब कुछ देना पड़ता है। तो फिर मतलब क्या मानते हैं, इनको अपनी जिम्मेवारियां पूरी नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, इनको अपनी जिम्मेवारियां पूरी करनी चाहिए। जब हम सब जिम्मेवारियां पूरी करने को तैयार हैं, बच्चों की सेफ्टी के लिए हर चीज करने को तैयार है, तो प्रशासन को भी करना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल महोदय हमारे साथ ही, और उनका कहना है कि उनको जब वो स्कूल का खोलने के लिए यहाँ पर प्रक्रिया शुरू करते हैं तो एक नॉर्म्स को पूरा किया जाता है, लेकिन वहीं प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए तो वो किसी भी नॉर्म्स को पूरा नहीं करते। देखिए, हल्का धुआं जो है अभी भी यहाँ से निकल रहा है और स्मेल भी आ रही है जलने की। जिस तरीके आग लगती है तो स्मेल आती है, ऐसी स्मेल भी आ रही है। अभी हल्का धुआं भी यहाँ से निकल रहा है। तमाम लाइव तस्वीरें जो है दिखाई जा रही है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। देख सकते हैं किस तरीके ये जो स्कूल है आईबीएल स्कूल बारूद के ढेर पर पड़ा हुआ है। भाई, आप सामने देख रहे हैं ट्रांसफार्मर स्कूल के आसपास हैं, ये ठीक है? नहीं जी, ये तो गलत है। हाँ जी। अच्छा, मतलब प्रशासन को नहीं चाहिए कि ये इनको मतलब हटा करके हटाना चाहिए। बच्चे भी हुए हैं, कल नए बच्चे को हाथ ला दे तो दुर्घटना कुछ भी घट सकती है जी। अच्छा, मतलब किसका कसूर मानते हैं इसमें? मतलब अगर कल परसों यहाँ पे आग भी लगी थी, हाँ जी, अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेवार हो सकता था इसका? जिम्मेवार ये तो स्कूल, घर के तो स्कूल वाले क्या होंगे ना। अब घर के जो है, घर वाले तो बच्चे ने स्कूल में भेजे हैं। अच्छा, तो स्कूल में आते वक्त तो कुछ भी जिम्मेवारी से तो स्कूल वाले की होगी ना, उनका तो नुकसान हो जाएगा। क्या का प्रशासनिक अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है जो मतलब गौर ही नहीं करते इन चीजों में? ये तो जो स्कूल वाले, जो ये नगर निगम है, ये तो उनकी जिम्मेवारी है। इसने यहाँ दूसरी जगह लगाओ, इसका कुछ और कोई प्रबंध करे। मतलब प्रशासनिक अधिकारियों को सोचना चाहिए। हाँ जी। तो आप भी बच्चे हैं, अगर मान लो आप लोग स्कूल कॉलेज में जाते हैं, आपके स्कूल कॉलेज के बाहर भी इस तरीके के हैं और आपके स्कूल वाले या कॉलेज वाले कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद प्रशासन नहीं सुनता, इनको हटाता नहीं, तो हटाता नहीं तो इसकी एप्लीकेशन लगाओ ना एसपी साहब के पास। हाँ जी, एप्लीकेशन अगर लग जाती है उसके बाद कार्रवाई नहीं होती तो कार्रवाई नहीं करती तो कुछ मांग करे नहीं, पेरेंट्स आए, स्कूल को ताला लगवाई,
कुछ तो जब तभी होगा कुछ काम तो। अच्छा, स्कूल को ताला लगने से समस्या का हल हो जाएगा या फिर एसपी महोदय को मतलब लिखित में दे दिया तो उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि शहर को सुरक्षित कैसे किया जाए? शहर को सुरक्षित करे, जब वो एप्लीकेशन लगा दी तब नहीं हो रहा, तो फिर स्कूल का ताला लगाया तभी कुछ होगा ना इस चीज का इलाज। अब माँ बाप है, माँ बाप के लड़के कुछ हो गया तो। हाँ जी, तो देख सकते हैं यहाँ पर तमाम तरह के लोग मौजूद हैं। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि स्कूल बंद होना चाहिए, और लेकिन जबकि प्रशासनिक अधिकारी पूरा जो है एक तरह का तंत्र मंत्र है जो पूरा लगाते हैं। एक प्राइवेट स्कूल तभी खुल पाता है जो वो प्रशासन के नॉर्म्स को पूरा करते हैं, सरकार के नॉर्म्स को पूरा करते हैं। उसके बाद स्कूल खुलने के बाद भी अगर स्कूल के संचालकों को किसी तरह की कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं मिलती है, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से नहीं मिलती है, तो उसका जिम्मेदार कौन, ये आप लोग स्वयं जानते हैं। तो भाई ये सिलेंडर लेकर के खड़े हैं, ड्यूटी लगी है पक्की? जी मैम। क्यों लगी है ड्यूटी? फायर की वजह से कभी आग ना लग जाए यहाँ पे ट्रांसफार्मर की। हर वक्त यहाँ 4-5 बंदे तैनात रहते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि आग के डर के मारे कर रहे हैं जी। कल परसों फॉल्ट हुआ था तो बड़ा ही भयंकर फॉल्ट हुआ था जो कि हमारे को आग बुझाने के इस यंत्र से हमने काबू पा लिया था उसको। कितने लोगों की टीम लगी इस? हमारे कम से कम 6 बंदे थे जी, उस टाइम आग बुझा रहे थे हम। मतलब 6 बंदे लगे तब जाके कहीं कंट्रोल? हाँ जी, हाँ जी। और अगर ये फायर कंट्रोल करने वाले सिलेंडर ना होते तो क्या हालात होता? बहुत बुरा हाल हो जाता जी, यहाँ के सारा सब कुछ सड़ जाता है बिल्कुल। और इन गाड़ियों में भी आग लग सकती थी क्योंकि पेट्रोल की सारी गाड़ियाँ हैं और पेट्रोल से भयानक आग लग जाती है। ये तो ज्वलनशील पदार्थ है, तो मतलब कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो। हाँ जी, बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। तो किसका धन्यवाद करना चाहोगे, जिन्होंने सिलेंडर उपलब्ध करवाए या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं? तो हम अपने स्कूल के अधिकारियों का करना चाहेंगे जिन्होंने ये प्रोवाइड करा रखा हमारे को। भाई एट ए टाइम हम किस साधन से इसको बुझा सके। अच्छा, सरकारी कोई तंत्र की तरफ से कोई सुविधा है यहाँ पे? अगर इन ट्रांसफार्मरों में आग लग जाए तो उसको आग बुझाने के लिए कोई मतलब फर्स्ट एड का जो काम कर सके? नहीं, फिलहाल तो फर्स्ट एड के लिए कोई सरकार की तरफ से हमारे पास कोई वो नहीं है। मतलब कहा जाए तो ये मतलब जो रोड है बारूद के ढेर पे है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश है जी। मुकेश। तो देख सकते हैं मुकेश हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि सरकारी तंत्र के द्वारा कोई ऐसा अमला जमला यहाँ पर नहीं है जो मौके रहते ऐसी घटनाओं को काबू कर सके, और ना ही कोई ऐसे यंत्र जनता को दिए गए हैं कि अगर यहाँ पर कोई हादसा हो जाता है, अगर अचानक आग लग जाती है, क्योंकि गर्मी का सीजन है। गर्मी में एक तो लाइट के ट्रांसफार्मर, वैसे ही गर्मी इनके अंदर होती है, ऊपर से सूरज की तपश इतनी ज्यादा कि यहाँ पर जो है ज्यादा से ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है। उसकी वजह से कोई भी हादसा हो सकता है। ऐसा कोई यत्न या कोई यंत्र यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नहीं रखा गया कि जो मौका पड़ने पर इस आग को कंट्रोल कर सके। परसों आग लगी थी, परसों से लेकर के लगातार स्कूल के जितने भी कर्मचारी हैं सिलेंडर वगैरह साथ में लेकर के वो लोग जो हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं, लगातार ड्यूटी पर लगे हुए हैं। तो लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है इंडिया की धार के माध्यम से। मिगलानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिगलानी जी, कैसा मंजर था परसों जब आग लगी, मौके पर आप थे? यही टाइम था ऑलमोस्ट। मैं बाई चांस कॉलेज के आदत इस साइड से मैंने अपने 2 व्हीलर अंदर खड़ा किया तो शोर मच गया, आग लगी। मैं भाग के बाहर आया, देखा तो परले वाले ट्रांसफार्मर में आग पकड़ ली थी जबरदस्त। तो हमारे बंदे स्टाफ इतने एक्टिव थे, उन्हें सारे सिलेंडर उतार के युद्ध स्तर पे उन्होंने इस आग को बुझाया। जब हमने आग बुझा ली थी, बिजली बोर्ड वाले बाद में आए थे। अच्छा, अगर बिजली आपके पास ये यंत्र ना होते, बिजली बोर्ड के जो सदस्य आए थे यहाँ पर, उनके आने से पहले किस तरह की दुर्घटना हो सकती थी? वो तो सरकारी अफसर है, घूम फिर के स्कूल प्रशासन कोई दोषी ठहराएंगे, उनकी तो नेचर में है। वो तो उनको पहले देखना चाहिए भाई ये बारूद है, 1000 बच्चा है, 100 स्टाफ है, 1100 बच्चों की जिंदगी, वो भी तो इंसान है जिनकी जिंदगी दांव पे लगी। यहाँ लगाना ही नहीं चाहिए। नहीं, ट्रांसफार्मर आपने लगाया जो स्कूल की जिम्मेदारी लगा देते? हमने थोड़ी लगवाया, बिजली बोर्ड का। हमारा क्या मतलब है? अच्छा, ये 2 ही ट्रांसफार्मर और भी लगा हुआ है? एक आगे भी है, एक और। मतलब तीनों टाइप तरफ से मतलब बारूद से ही घिरे हुए आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये तो मेरी प्रशासन से भी गुहार है एक कि भाई ये ऐसे काम मत करो। घूम फिर के ठिकाना प्राइवेट पे जोड़ देते हैं, अफसर अपने सोते रहते हैं। काम तो गलती तो अफसरों की है, और किसके अंडर प्रेशर काम करते हैं, किसके अंडर नहीं करते, ये तो उनको पता है ना। ये तो देखना चाहिए उनको। अच्छा, ये तो रही प्रशासनिक अधिकारियों की और प्राइवेट स्कूलों की। और ये जो नेता कहते हैं कि हमें वोट दो,
अभी भी वोट का सीजन चल रहा है, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, कहते हैं वोट दो हम आपको सुविधा देंगे। तो ये नेता लोग कितनी सुविधा दे रहे हैं आप लोग? यही तो सुविधा दी है उन्होंने, आग बरूद के ढेर पे बिठा दी, यही सुविधा है उनकी तरफ से। तो इससे बढ़िया और गिफ्ट हमें क्या चाहिए उनसे? तो कोई उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कोई भी सरकार बने कुछ सुविधा देगी आम जन को? ऐसा है जी, ये तो लॉलीपॉप है, युग युग से ऐसा ही चल रहा है, आगे भी ऐसे ही चलना है। जब तक अवेयरनेस पब्लिक में नहीं आएगी, लीडर्स ने कुछ नहीं करना। मतलब वो केवल कुर्सी के लोभी हैं, प्रलोभन देते हैं और साल में एक बार दर्शन देने हैं, समुंदर मंथन करते हैं, ये प्रकट होते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं, बाकी कुछ लेना नहीं। बाकी ऐसी ऑफिस है उनके, धूप में मरने वाले मर रहे हैं, ये मजे ले रहे हैं सब। अच्छा, पिछली बार लॉलीपॉप दिया गया था कि स्थानीय एमएलए एमपी एमएलए होंगे तो बड़ा कुछ होगा शहर का। पिछला जो स्थानीय एमपी था कितना दिखा शहर में? ये तो देखो जी, पर्सनल ओपिनियन तो अलग होती है हर आदमी की। आम पब्लिक में जो इस टाइम क्रेज है, उन्होंने कहा इस एमएलए ने गार्ड नोज किया कि नहीं किया, वो तो कहते हैं हमने किया, पब्लिक खुश नहीं है। मतलब ना खुश है जनता, ना खुश है। अब की बार जो ये कहते हैं 400 पार का नारा पूरा हो पाएगा इनका? ये देखो जी, पॉलिटिकल मैं कोई ऐसा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ। पॉलिटिकल आर्गुमेंट एक स्वाभाविक बात है कि जो क्योंकि शहर में आप लोग भी रहते हैं, सामाजिक दायरे में आप भी आते हैं, हम भी आते हैं। मतलब जिस तरीके से स्थानीय नेताओं का काम बोलता है, ये इस तरह के ट्रांसफार्मरों में आग लगती है, नाले जगह जगह खुदे पड़े हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, रास्ता नहीं है लोगों को, तो 400 पार का नारा पूरा हो पाएगा? जो सड़कें टूटी हैं उनकी सुध नहीं लेते, जो ठीक ठाक है मैनिपुलेशन करके उनको दोबारा बना रहे हैं। मतलब जो साबुत है वो भी क्यों साबुत रह जाए, यही वो नारा भी है। तोड़ रहे हैं, फिर सबको, सबका साथ सबका विकास भी तो चलना है ना। जी। तो देख सकते हैं युधिष्ठिर मिगलानी जी हमारे साथ है, उनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास चलना है। जो टूटी हुई सड़कें हैं उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, और जो अच्छी खासी सड़कें हैं उनको खोद खोद के दोबारा बनाया जा रहा है। और सड़कें भी इस तरीके बन रही हैं कि एक दिन बनती है, चौथे दिन कभी कहीं से नीचे बैठ जाती है, कभी कहीं से नीचे बैठ जाती है। तो ये है सबका साथ सबका विकास, क्योंकि अगर सारी सड़कें बराबर ना हुई तो कोई बेनिफिट भी नहीं है। जो टूटी हुई हैं वो तो है ही ऊंची नीची, अगर जो साबुत सड़कें हैं वो भी ऊंची नीची ना जाए तो किसी तरह का कोई फायदा नहीं हो सकता। तो और गंदगी की बात की जाए तो देखिए, गंदगी का ढेर, यह है स्वच्छ भारत अभियान। जी हाँ, स्वच्छ भारत अभियान कहा जाता है कि स्वच्छ भारत अभियान और पखवाड़ा चलता है एक और, जहाँ नेता जगह जगह वोट मांगने के लिए, अपील करने के लिए गए हुए हैं। वहीं देखिए, अगर इन रास्तों पर अभी मनोहर लाल जी वोट मांगने के लिए आते हैं तो इस रास्ते को बिल्कुल साफ कर दिया जाएगा, अन्यथा यहाँ पर गंदगी के। भाई, शहर में आप तो घूमते हो, जगह जगह दूध देते हो, हालात किस तरीके के? सफाई बहुत बुरा हाल है जी, यहाँ पे बुरा हाल है, बहुत ज्यादा गंदगी है। और नेता तो ये कहते हैं कि स्वच्छ पानीपत मेरा पानीपत। कुछ नहीं ऐसा, हम पूरे पानीपत में सप्लाई करते हैं, ठीक है, जहाँ भी देखे वहीं गंदगी पाते हैं हमें तो। और पानी पाता गली में गंदा पानी में। हाँ, गंदा पानी। अच्छा, सबका साथ सबका विकास कितना हुआ? किसी का कुछ नहीं हुआ फिलहाल, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये ना स्कूल के बाद ट्रांसफार्मर लगा हुआ, परसों इसमें आग लग जाती है, किसकी जिम्मेदारी? स्कूल इसका जिम्मेदार है या प्रशासनिक अधिकारी जो मतलब सुध नहीं लेते? गर्मी में आग प्रशासन की जिम्मेवारी है इनकी, बिजली जो भी है इन्हीं की जिम्मेवारी होनी चाहिए इस काम की, तो ठीक है। जगह जगह आपने भी देखे होंगे, ट्रांसफार्मर भी देखे होंगे इसी तरह जमीन से जुड़े हुए हैं। हाँ जी है। कितने सुरक्षित है ये तो आज दे ही है जी, वहाँ पे तो वैसे हमारे वहाँ तो खंभे पे लगे हुए हैं। अच्छा। यहाँ तो यहाँ नीचे लगाए हुए हैं, इनको तो बहुत ज्यादा पशुओं का भी, ड्रेन से इंसान का भी। मतलब इतने नीचे अगर ये होते हैं ट्रांसफार्मर तो हर तरह का डर है। डर है जी, हर तरह का जी। क्या नाम है आपका? दलवीर नाम है जी। तो देखिए, दलबीर हमारे साथ हैं और आपको बता दें कि ये जगह जगह दूध सप्लाई करते हैं। देख सकते हैं बाइक इनके हाथ में है, जगह जगह शहर में घूमते हैं और इनका कहना है कि पूरे शहर के अंदर जो है यहाँ पर ऐसे ही हालात है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह ट्रांसफार्मर जो है नीचे जमीन से सटे हुए हैं, तारे उनकी अगर देखा जाए तारों के जंजाल, ये देख सकते हैं किसी भी खंबे पर आप नजर मारिए तो तारों के जंजाल बने हुए हैं। ये देखिए दोनों खंभों की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो बिजली की तारे जो है उनके जाल लटकते हुए आपको नजर आएंगे। और उसके बाद हालात अगर शहर के आपको दिखाएं, इस गली के हालात दिखाएं जहां एक और गंदगी और बिजली के ताने बाने से बुनी हुई ये गली है, वहीं ये देखिए पार्किंग जो है,
पार्किंग जो है यहाँ पर लगातार दूर तक आपको गाड़ियां पार्क नजर हुई आ जाएंगी। और यहाँ पर अभी तो ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पहले यहाँ पर स्कूल तक, ये देखिए स्कूल के सामने भी जो गाड़ी है ये लगी हुई है, इसी तरह पार्किंग हुई है। जी मिगलानी जी, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? ये सामने कारों की पार्किंग है, इन मार्केट वालों की भी है, और जो बाहर से कस्टमर आता है वो भी यहीं पार्क करता है। जब तक पुल के नीचे पेड पार्किंग है, हमारी बसें, हमारे बच्चे सफ़र करते हैं, सफ़रर हैं ड्यू टू ये नाजायज़ पार्किंग की वजह से। हम पहले भी 2-3 बार कंप्लेंट कर चुके हैं, भाई यहाँ बैरियर लगा दें, इलीगल पार्किंग जो है यहाँ से ख़त्म करें और पुल के नीचे खड़ी कराएं। ये एक तरह का अवैध कब्जा नहीं है? अवैध कब्जा ही है जी। अच्छा, यहाँ के स्थानीय नेता और प्रशासनिक अधिकारी इवन देन डीसी महोदय भी ये कहते हैं कि अवैध कब्जा नहीं होने देंगे शहर में। आप क्या कहते हो? कहते तो सब है, काम तो कोई करता है। कहते हैं कहने वाले इंश्योर तो सब कर जाते हैं, मगर काम तो वही आपके सामने ही है। हुआ कि नहीं हुआ? मतलब हाथी के दांत हैं, खाने के और दिखाने के। बिल्कुल जी, बिल्कुल यही बात है, यही बात है जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये पार्किंग जो है लगातार यहीं बनी रहती है। एक और शहर में पुलिस कर्मचारी जो है लगातार अपनी ड्यूटी देते हुए कहते हैं चालान काटते हैं, लेकिन इस गली में खड़ी गाड़ियों का चालान काटने भी कोई नहीं आता है। जी जी भाई जी। मैम 1 महीने से यहाँ पड़ा हुआ है, इसको ना कोई देखने वाला ना कोई सुनने वाला है। 3-4 बार फोन भी कर लिया, कोई आता ही ना कोई देखता है। मैडम नाली वाले नाली साफ कर जाते हैं, लेकिन कूड़ा उठाने कोई भी नहीं आता। फिर वो कूड़ा जाता है दोबारा बैक नाली में चला जाता है जी। गर्मी हवा के कारण या किसी गाड़ी के कारण दोबारा नाली में चला जाता है, वो नाली बंद हो जाती है जी। अच्छा, स्थानीय नेता जो हैं वो कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत पानीपत नंबर 1 है। मैडम ये तो आप भी देखिए, स्वच्छ भारत कितना स्वच्छ भारत है हमारा। गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। अगर गंदगी में नंबर 1 है, गंदगी में नंबर 1 है जी हमारा। अब तो ये लगने लगा जी, ये बातें बोलने में अच्छी हैं पर दिखता कुछ नहीं है। अच्छा, मेयर जब बनी थी वो कहती थी मैं 100 दिनों के अंदर अंदर शहर को स्वच्छ बना दूंगी। मैम वो तो देख ही रहे हैं शहरवासी कितना स्वच्छ भारत है। बने थे तभी दर्शन हुए, तो उनके बाद दोबारा दर्शन हुए जी। वो तो कहते हैं शहर के अंदर इतना विकास करवा दिया, आप कहते हो दर्शन। मैडम आपके सामने आप कैमरा घुमाओ, मेरा विकास आपको नजर ही आ जाएगा जी। बहुत अच्छे हमारी कहने की जरूरत ही नहीं है जी। अच्छा, आजकल विधायिका की तैयारी में है वो? मैडम वो तो विधायक की तैयारी में, लेकिन अभी देखते हैं सरकार क्या करती है, किनको टिकट देती है। नहीं, अगर उसको टिकट मिल जाती है बनाओगे? जो विकास मैडम करेगा, जो विकास करेगा हम तो उसके साथ हैं जी। उसी को वोट मिलेगी। मैं कहने की बातें हैं जी। 5 साल इनका तो विकास कार्य देखा आपने? मैम वही जो भी तो कह रहा है, मैम जो विकास करेगा हमारा उसी को वोट देंगे हम। तो अब विकास ही नहीं हुआ तो फिर क्या वोट देंगे बताओ? मैडम हम तो ये कहते हैं, जब फायर हुई थी मैं यही मौजूद था। मैं स्कूल प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनके स्टाफ का भी, जो उन्होंने एट ए टाइम सिलेंडर उठाया और आग बुझाई। ये तो मैडम कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता था उस टाइम। अच्छा, उस टाइम अगर फायर बुझाने वाले सिलेंडर या यंत्र ना होते तो क्या होता? मैडम उस टाइम बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, आने जाने वाले मुसाफिर भी, ये चलता फिरता रोड है, और कोई बड़ा हादसा ही हो सकता था मैडम। अच्छा, जिम्मेवार अगर ये हादसा बड़ा हो जाता जी, अगर आग ना बुझती हादसा बड़ा हो जाता तो जिम्मेदार कौन था? मैडम बिजली विभाग जिम्मेदार सबसे बड़ा। मैंने हमने पहले देखा था एक बार सब्जी मंडी में यही काम हुआ था। ये तो इनके स्टाफ की मगर हिम्मत मानता हूँ मैं, अब भी शुक्राना करता। तो इनके स्कूल का भी, जो उन्होंने युधिष्ठिर मिगलानी जी ने अपने स्टाफ को अपना तैयार किया और फटाफट अग्नि यंत्र लेके यहाँ भेजा, जिससे आग हम बुझा पाए। उसके बाद ही मैडम उसके बिजली वाले आए जब आग बुझ चुकी थी। जैसे मैडम कोई ना बड़ा हादसा जरूर पक्का होता मैडम। अच्छा, यहाँ पे ना आसपास 3-4 ट्रांसफार्मर इकट्ठे लगे हुए हैं। बिजली बोर्ड की तरफ से कोई ऐसा यंत्र यहाँ पर रखा गया है कि मौका पड़ते ही उसको शहरवासी यूज कर सके? मैडम कोई यंत्र नहीं है, ये स्कूल के बाद यंत्र है तो आग बुझ गई मैडम, नहीं तो कोई यंत्र नहीं है जी यहाँ। अच्छा, होना नहीं चाहिए ऐसा क्या? मैडम होना चाहिए। पहली बात 4-4 ट्रांसफार्मर है मैडम, पहली बात तो ट्रांसफार्मर ही नहीं होना चाहिए स्कूल के बराबर जी। अगर कोई बच्चा आ जाए मैडम, कोई भी आ जाए, मैं गर्मी का टाइम है आप देख रहे तो एक नहीं मैडम 4-4 ट्रांसफार्मर है स्कूल के बराबर। मैडम मैं नहीं चाहता कोई ट्रांसफार्मर हो, कोई सबके बच्चे मैडम बराबर हैं जी। इसको तो मैडम किसी खाली मैदान में या खाली जगह भी होना चाहिए जी। क्या नाम है आपका? टिंकू ढींगड़ा जी। तो देखिए, टिंकू ढींगड़ा हमारे साथ है और उनका कहना है कि स्कूल प्रशासन के शुक्रगुजार है। अगर मौके पर उनके पास अग्निशमन यंत्र ना होते, आग बुझाने वाले यंत्र ना होते, तो शायद ये आग भयानक रूप धारण कर सकती थी और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था और उसका जिम्मेदार बिजली प्रशासन होता। क्योंकि बिजली प्रशासन ने ना तो कभी कोशिश की इन ट्रांसफार्मरों को हटा करके किसी खुले स्थान पर लगाने की, और ना ही बिजली विभाग के द्वारा यहाँ पर कोई ऐसा यंत्र रखा गया है जिसको समय रहते आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए। भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं, बस ट्रांसफार्मर हटा दें।
मतलब हटना चाहिए ये, हटना चाहिए जरूरी। मतलब इस तरीके के ना जाने कितने ही ट्रांसफार्मर जो जमीन से सटे हुए हैं, कितने मतलब हमारे लिए बेनिफिट का काम है ये? बेनिफिट का नहीं जी, हानिकारक हमारे लिए तो हानिकारक है। बहुत ज्यादा। मतलब जहाँ भी इस तरीके जमीन से सटे हुए ट्रांसफार्मर उनको हटाना चाहिए। बिल्कुल हटाना चाहिए जी, जरूरी एक्शन लेना चाहिए जी। जी इसलिए स्कूल के पास जो है ट्रांसफार्मर होना ही नहीं चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे कभी कभी हादसा हो सकता है, कौन जिम्मेदार होगा इसका? तो देखिए तमाम जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनका कहना है कि स्कूल के आसपास या कोई ऐसा सामाजिक संस्थान जहाँ बहुतायत लोगों का आना जाना होता है उनके पास ट्रांसफार्मर होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर हैं कभी भी किसी बड़े हादसे को जो है न्योता दे सकते हैं। अगर किसी मजबूरी वंश ऐसे एरिया में ट्रांसफार्मर लगाने भी पड़ सकते हैं तो उनके लिए प्रॉपर सुविधा होनी चाहिए, अग्निशमन यंत्र जो हैं वहां पर मौजूद होने चाहिए, किसी न किसी कहते हैं विभाग के व्यक्ति की ड्यूटी वहां पर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हादसा समय और न्योता देकर के नहीं आता है। हादसा किसी भी वक्त हो सकता है, इसका कोई भी समय इसका हो सकता है। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।